लोगों ने 10 दिन तक धर्म की आराधना की है और उपवास के साथ साधना की है। साधक वही कहलाता है कि साधना करते समय उसको ये ज्ञात ही नहीं रहता है कि हमारी साधना कहाँ तक हो गई है। सारे शिवरात्रि जिस भावना को लेकर के यहाँ पर आए थे वो सारे साधना में उत्तीर्ण हुए हैं। और साधना में जो उत्तीर्ण होता है वह भव समुद्र से पार होता है। प्रभु की और गुरु की आप लोगों ने उपासना की है, बड़ी निष्ठा के साथ, आस्था के साथ, समर्पण भाव के साथ आपने आराधना की है। इसलिए यह आराधना निरंतर आपकी बढ़ती जाएगी और ऐसी घड़ी भी आएगी जिस घड़ी के दिन आपको प्रभु बनने का भी अवसर प्राप्त होगा। क्योंकि प्रभु की और गुरु की आराधना जो करता है उसका लक्ष्य यही होता है कि मुझे भी प्रभुत्व शक्ति प्राप्त हो। प्रत्येक जीव के अंदर प्रभु बनने की शक्ति विद्यमान है। उस शक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए अथवा उस शक्ति को उद्घाटित करने के लिए ही प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर के समर्पण भाव के साथ उनकी आराधना की जाती है। प्रभु की आराधना के पीछे और कोई भी लक्ष्य नहीं रहता। निरपेक्ष भाव के साथ प्रभु की आराधना जो करता है उसका संसार बहुत अल्प बचा हुआ है। समझने के लिए समुद्र है, सागर है और वो सारा सागर सूख गया और एक चुल्लू भर पानी बचा है। उसी प्रकार भव समुद्र जिसका कोई पार नहीं है, किंतु वह सारा भव समुद्र वह चुल्लू भर पानी के रूप में देखने को मिलता है। ये प्रभु की आराधना की ही एकमात्र महिमा है। कवि महोदय बीच में खड़े होकर के कुछ बोल रहे थे और बोलते समय ख्याल रहता भी नहीं है कि कितना समय हो गया है और वह समय की बात भी कर रहे थे। हाँ, किंतु समय की बात का अर्थ यह है, समय अर्थात आत्म तत्व होता है। समय का अर्थ आगम होता है, जिसकी आराधना करने से आत्म तत्व का भान होता है। वह प्रत्येक आत्मा जब साधना में उतर जाता है तो परमात्म तत्व ही एकमात्र दिखाई देता है। कोई कितनी भी प्रशंसा करे ये उनका विषय है, किंतु जो प्रशंसा को सुनता है किंतु वह सुनता नहीं है, उसकी दृष्टि केवल परमात्म तत्व की ओर जाती है। ये सारे प्रशंसात्मक शब्द हवा में विलीन होते हैं, ध्यान रखें। क्योंकि प्रशंसा अलग वस्तु है और सिद्धांत अलग वस्तु है। हमेशा गुरुदेव कहा करते थे, उनकी बातों को, उनके जो शब्द हैं उन्हीं को आपके सामने रख रहा हूँ। गुरुदेव ने कई बार श्रमण संघ के बीच में स्वाध्याय करते समय उन्होंने बात रखी है कि हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि भक्ति अलग वस्तु है और सिद्धांत अलग वस्तु है। भक्ति तो की जा सकती है,
बढ़ चढ़ कर के भक्ति आप कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं, किंतु सिद्धांत को भूलना नहीं चाहिए, उनका ये कहना है। क्योंकि अनंत गुण विद्यमान तो है, किंतु ये ध्यान रखो वह शक्ति के रूप में विद्यमान है। जब उद्घाटित हो जाए तब प्रशंसा कर लो तो बात होगी। सोचो, विचार करो, भगवान के सामने सब नतमस्तक होते हैं। एक और प्रसंग गुरुदेव ने रखा था, 2 मिनट में इस विषय को पूर्ण करता हूँ, काफी समय हो चुका है। षटखंड अधिपति चक्रवर्ती है, जब राज सिंहासन पर वह विराजमान होते हैं, बैठ जाते हैं, उस समय कोई नतमस्तक नहीं होता है तो वह खबरदार कहते हैं। लेकिन प्रभु के चरणों में जब वो जाते हैं, उस समय कोई भी एक साधारण कोई भक्त है, मान लो प्रभु की आराधना करने में लगा हुआ है, और उस बीच में यदि चक्रवर्ती आ जाए तो वह उठ करके यदि खड़ा होता है तो बैठ जाओ बोलते हैं। वो समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रभु के चरणों में ना कोई चक्रवर्ती है, ना कोई इंद्र है, ना और कोई भी विशेष पद के अधिकारी है, किंतु 3 लोक के नाथ के बीच में उनके चरणों में सबको भक्त बन कर के प्रभु की आराधना हमें करनी है। प्रभु की आराधना करते समय अन्य सारी बातें गौण हो सकती है, होना चाहिए। हमने कई बार इस प्रसंग को भी रखा है। आप लोग प्रभु के चरणों में जब बैठ करके पूजन अर्चन करते हैं और प्रभु की वंदना के निमित्त को लेकर के मान लो श्रमण भी बीच में आ जाए तो उनके लिए अर्घ चढ़ाने की, नमोस्तु करने की, वंदना करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु की वंदना करने के लिए वह श्रमण आया है। इसलिए उस बीच में आराध्य जो प्रभु है उनकी आराधना आप लोग भी कर रहे हैं और श्रमण भी प्रभु की ही आराधना करता है। इसलिए हम और आप बैठ करके बड़े समर्पण के भाव के साथ प्रभु की और गुरु की उपासना करें, जिसके माध्यम से हमें प्रसन्नता होगी। क्योंकि प्रशंसा ये अलग वस्तु, किंतु प्रशंसा सुन करके संभव है बड़े बड़े साधक भी विचलित हो सकते हैं, ऐसा गुरुदेव का कहना है। हाँ, बड़े बड़े साधक, अपन तो बहुत छोटे साधक, विचलित होने के लिए चांस है, बहुत रिस्क है ये। हाँ, आप तो भक्ति कर सकते हैं अंतरंग से, लेकिन उस भक्ति को सुन करके जो साधना में रत है वह अपने मन को बहुत संयत बना करके वह बैठा रहता है, क्योंकि पूरा विश्व ही भक्ति कर रहा है और जिसकी भक्ति की जा रही है वह स्वयं। एक बार कहा था किसी सज्जन ने कि गुरुदेव के लिए कहा था कि महाराज आपकी हम आराधना करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, आपको कैसा महसूस होता है? गुरुदेव ने कहा कि आप लोग भक्ति कर रहे हैं, मैं भी अपने गुरु की भक्ति कर रहा हूँ। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की स्तुति, उनकी वंदना, उनकी भक्ति मैं भी आपके बीच में शामिल हो करके उनकी भक्ति करता हूँ। इसलिए सब भक्त बन कर के बैठे हैं। आप पूछ रहे हैं कि आप कैसे महसूस करते हैं, क्योंकि मैं भक्त के रूप में हूँ और भक्त को किस रूप में महसूस करना होता है? वह भक्त के रूप में ही महसूस करता है, तभी वह भगवान की और प्रभु की भक्ति करता है। इसलिए जिसकी भक्ति की जाती है उस समय सारी बातें गौण हो जाती हैं। और आप लोगों ने 10 दिन तक बिल्कुल निरंतर प्रभु की और गुरु की भक्ति की है, उसके माध्यम से जो 7 से पुण्य का अर्जन किया है, मैं समझता हूँ कि वह यह पुण्य का जो संचय आपने किया है, यह संचय केवल यहीं तक नहीं रहेगा, इस भव तक नहीं रहेगा, किंतु भवांतर तक भी वह पुण्य साथ में चला जाएगा, ये ध्यान रखो।
हाँ बिल्कुल, आप भले ही घर लौट करके जाओ, ये आपका विषय है, किंतु आपके साथ पुण्य घर जा रहा है, ये ध्यान रखो। जब कभी भी जाएंगे, जब कभी भी स्मरण करेंगे गुरु को और प्रभु को, उस समय पुनः आपका भाव वही भीगा हुआ आपका भाव रहेगा। निरंतर प्रभु भक्ति में भीगते रहें, जिसके हमारा जो भवांतर तक ये अनंत भव से जो मोह का संबंध जुड़ा हुआ है आत्मा के साथ, वो मोह का संबंध एक क्षण में टूट जाए, ये मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ये सारे सारे जितने भी भक्तगण बैठे हैं उनका अब चुल्लू भर रह गया है संसार, और बहुत ही जल्दी प्रभु के चरणों में आप लोग जाएंगे और उसमें मैं भी शामिल रहूँगा, ये ध्यान रखो। हाँ, और सबको केवल ज्ञान होगा, सुनो, सबको केवल ज्ञान होगा, उस केवल ज्ञान में ये शिविर का दृश्य भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। ये सारे सारे शिवरात्रि उसमें छोटे भी और बड़े भी सब शामिल हुए हैं। जो 50, 60, 70 साल के भी हैं, और उन लोगों ने भी 10 उपवास करने का साहस किया, वो तो कर ही रहे हैं, किंतु जो छोटे बालक है 25-30 साल के भी नहीं हुए, और वे भी निरंतर जो उपवास की साधना में, केवल शिवरात्रि शिविर में अटेंडी नहीं दी उन्होंने, किंतु साधना के साथ उन्होंने इस शिविर को संपन्न किया है। ज्ञान के साथ चारित्र की भी आराधना हुई है, और वस्तुतः जो ज्ञान की आराधना होती है वह चारित्र के लिए ही होती है। चारित्र के लिए ज्ञान है क्या, ज्ञान के लिए चारित्र है? उत्तर दो। चारित्र के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान के माध्यम से चारित्र की ओर कदम बढ़ते हैं, और निरंतर ज्ञान की साधना या ज्ञानाराधना करने से ही चारित्र अपने जीवन में आ जाता है। और जो समीचीन चारित्र जिसके जीवन में आता है, तो उसके लिए मुक्ति अब दूर नहीं है। मोक्ष और क्या वस्तु है, वहाँ पर मोक्ष ऐसा नहीं। मुक्ति का अर्थ बंधन से मुक्त होना है, और यहाँ पर हम बंधन का अनुभव कर रहे हैं, और धर्म के आराधना करने से बंधन से मुक्ति इसी धरती पर हमें मिलेगी, और वहाँ पर जा कर के अनंत काल के लिए हमें रहना है। इसलिए और शरीर के साथ जब तक जीवन चलता है तब तक बंधन का अनुभव होता है। इसलिए शरीरातीत जो अवस्था है वो मोक्ष अवस्था है, उसको प्राप्त करने का लक्ष्य प्रत्येक प्राणी का होता है, होना चाहिए। इसलिए अहिंसा धर्म की उपासना करते हुए हम अपने शेष जीवन को व्यतीत करें, जिसके माध्यम से अनंत शांति का अनुभव हमें हो सकता है। और हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोले।